आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा तैयार। जाली करेंसी के खात्मे के लिए प्लास्टिक करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के जदीद फीचर्स को नोट लाना हल करार। पेशावर यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक करेंसी के डिज़ाइन तैयार कर लिया है। आपको बता रहे हैं मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है और मुल्क में जाली करेंसी के खात्मे के लिए प्लास्टिक करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के जदीद फीचर्स के नोट लाना हल करार दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए नया इकदाम है। प्लास्टिक की करेंसी लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मुल्क में जाली करेंसी के खात्मे के लिए अब प्लास्टिक की करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के जदीद फीचर्स को नोट लाना हल करार दे दिया गया है। पेशावर यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक करेंसी के डिज़ाइंस भी तैयार कर लिया है। आपको बता रहे हैं अहम अपडेट है, मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा तैयार है। मुल्क में जाली करेंसी के खात्मे के लिए प्लास्टिक करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के जदीद फीचर्स के नोट लाना हल करार दिया गया है और पेशावर यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक करेंसी के डिज़ाइंस भी तैयार कर लिए हैं। आपको बता रहे हैं मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए अब प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मुल्क में जाली करेंसी के खात्मे के लिए प्लास्टिक करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के जदीद फीचर्स के नोट लाना हल करार दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्क में जाली करेंसी के खात्मे के लिए प्लास्टिक की करेंसी लाई जाएगी और करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के जदीद फ्यूचर्स के नोट लाना हल करार है। इसी वाले से मज़ीद जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये अगर देखा जाए मुल्क में जो जाली पाकिस्तानी करेंसी के नोट जो है उसकी भरमार हो गई, उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही। जैसे एटीएम से और बैंकों से आवाम को जाली करेंसी मिलती है, उसकी रोकथाम के लिए प्लास्टिक मनी जो है उसका वाहिद हल दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि काफी अरसे से स्टेट बैंक को ये भी कहा गया कि प्लास्टिक जो करेंसी है दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है उसको लाया जाए। और यहाँ सेनेटर सलीम वालीवाला उन्होंने भी कंफर्म किया है और ये भी बताया कि स्टेट बैंक भी प्लास्टिक करेंसी लाने पर काफी अरसे से काम किया है, लेकिन स्टेट बैंक ने इस पर अभी तक कोई प्लान नहीं ला सका है। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जाली करेंसी के बेतहाशा हो चुकी हैं, उसके रोकथाम के लिए सिर्फ वाहिद हल जो है प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी के लिए जो प्लान तैयार किया गया है जिसमें 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए के प्लास्टिक नोट होंगे जदीद फीचर के साथ। और सबसे अहम बात कि ये पानी में जाके ये खराब भी नहीं होंगे और ये प्लास्टिक मनी एक दफा जब छप जाएगी तो कई बरसों तक इस्तेमाल हो सकेगी। इसका फायदा ये कि बार बार नोट नहीं छापने पड़ेंगे और एक क्वांटिटी के साथ जब ये इस्तेमाल होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि इसकी जो जाली करेंसी जो हुकूमत को, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है वो भी नहीं होगा और बैरून मुल्क भी जाली करेंसी की जो शिकायत आई है वो भी खत्म हो जाएगी। और सबसे वाहिद हल जाली करेंसी जो मुल्क भर में बेतहाशा हो गई उसके खात्मे के लिए कि जो नए और जदीद फीचर के साथ प्लास्टिक मनी लाया जाए। ठीक है, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं करेंसी के हवाले से, तो अब करेंसी जो है वो अब चेंज होगी और इसके बाकायदा हल भी निकाल लिया गया है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि जाली करेंसी के खात्मे के लिए प्लास्टिक की करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के जदीद फीचर्स भी मुतारिफ़ करवाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि मुल्क में जाली करेंसी की रोकथाम के लिए अब प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा तैयार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि अब जाली करेंसी के खात्मे के लिए प्लास्टिक की करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये की भी तजवीज़ की गई है और जदीद फीचर्स के नोट लाना हल करार दिया गया है। और पेशावर यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक करेंसी के डिज़ाइंस भी तैयार कर लिए हैं। आपको बता रहे हैं अहम अपडेट है, मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए नया इकदाम करने जा रहे हैं और अब करेंसी जो है वो प्लास्टिक की करेंसी लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लियारी खड्डा मार्केट में यकूब शेरा रोड की 6 मंजिला ज़मीन ज़ेर तमीर मखदूश इमारत को गिराने का फैसला कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं
अहम अपडेट है, लियारी खड्डा मार्केट में यकूब शेरा रोड की 6 मंजिला ज़ेर तामीर मखदूश इमारत को गिराने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, लियारी खड्डा मार्केट याकूब शेरा रोड गली नंबर 7 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। 50 गज से भी कम रकबे पर एक इमारत तामीर की गई थी। आज से तकरीबन 9 माह कबल जो है इसकी तामीर की गई थी। गुल अमीन नामी कोई बिल्डर है, बताया जाता है इलाका मकीनों की जानिब से 6 मंजिला ये इमारत तामीर कर ली गई है। 7वां फ्लोर इसका डाला जा रहा था। इमारत खाली है, ज़ेर तामीर थी, लेकिन चंद रोज़ से इस इमारत ने एक जानिब जो है वो झुकना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं। बताता चलूँ आपको कि लियारी में जो है वो बुलंद इमारतों का गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन का एक जाल बिछा हुआ है। 200 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जिनको माजी में भी गैर कानूनी करार दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई किसी किस्म की जो है वो नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से हज़ारों शहरियों की जो ज़िंदगी है उनके जान व माल को जो है वो ख़तरात लाहक हैं। और इसके साथ साथ ये वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के वाक़यात जो है वो जन्म लेते रहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है गुज़िश्ता शब से, और इसके साथ साथ जो अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद है खौफ हिरास के आलम में यहाँ पर मौजूद है, और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फ़िलफ़ौर इस इमारत को गिराया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया गया था तो जो तकाज़े हैं तामीरात के, उन तकाज़ों को बालाए ताक रख कर जो है इसकी तामीरात का आगाज़ किया गया, और इसकी जो प्लंथ है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बिछाई गई थी, जिसकी वजह से ये ख़तरा बदस्तूर लाहक है कि इमारत किसी वक्त भी मुनहदम हो सकती है। जी रिजवान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नस्ला टावर मिसमार करने के लिए 2 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। एक कंपनी कंट्रोल ब्लास्ट और दूसरी रिवायती तरीके से इमारत मिसमार करने की महारत रखती है। कंट्रोल ब्लास्ट वाली कंपनी दुबई बेस्ड, जबकि कन्वेंशनल कंपनी लोकल बेस्ड है। आपको बता रहे हैं नस्ला टावर मिसमार करने के लिए 2 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। एक कंपनी कंट्रोल ब्लास्ट और दूसरी रिवायती तरीके से इमारत मिसमार करने की महारत रखती है। कंट्रोल ब्लास्ट वाली कंपनी दुबई बेस्ड, जबकि कन्वेंशनल कंपनी लोकल बेस्ड है। सिर्फ 4 दिन का चीनी का स्टॉक बाकी है। शुगर मिल्स मालिकान ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत को बरवक्त चीनी दरामद करने का कहा, मगर नहीं सुनी गई। चीनी बहरान के होते हुए भी दरामदी चीनी के 4 टेंडर्स मंसूख किए गए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का दावा, मौजूदा चीनी बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। सिकंदर मिर्जा कहते हैं टेंडर्स मंसूख होने से शदीद मनफी असरात हो रहे हैं। बैंक वर्किंग कैपिटल देने को तैयार नहीं तो क्रशिंग कैसे शुरू होगी? नई क्रशिंग में शुरू करने में दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा भी कर दिया है। चीनी की कीमतों पर विफाक और सिंध आमने सामने। मुजम्मिल असलम बोले, सिंध हुकूमत विफाक से मदद मांग रही है, ना ही सनतें खोल रही है। बोले, विफाक के पास अगले 22 रोज और शुगर मिल्स के पास 80,000 टन चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। सिंध को दरामदी चीनी देने के लिए तैयार हैं। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बोला है कि आप भी हमसे चीनी ले लें, तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे जो है वफाक से मदद मांग रही। चीनी बहरहाल 90 रुपए के हिसाब से अवेलेबल है, सस्ता बाजार, और 85 रुपए में यूटिलिटी, लेकिन सिंध हुकूमत मांग भी नहीं रही ताकि यहाँ पे एक प्राइस प्रेशर बिल्डअप हो। इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के ज़खायर हैं। 6,000 टन रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। जब शुगर मिलों ने देखा कि ये क्रशिंग अभी जो है सिंध हुकूमत ने आगे कर दी है और पंजाब में अभी 10-12 दिन 15 दिन है, तो उन्होंने जो है ना 10-10 रुपए करके पिछले 2-3 दिनों में कीमतें बढ़ा दी। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महंगाई के आफ्टर शॉक्स शुरू हो गए हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को हैरान परेशान कर दिया। टमाटर रिटेल में 200 रुपये फी किलो पर पहुंच गया, जबकि मटर और शिमला मिर्च समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी बेकाबू हो गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा।
جی کراچی میں قیمتوں میں اضافے کے معاملے میں سبزیوں نے چینی اور پیٹرول کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ سبزیاں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پیٹرول چونکہ 140 روپے فی لیٹر ہے، چینی 150 روپے کلو ہے، اور سبزیوں کی بات کریں تو ٹماٹر جو کہ سارا سال استعمال ہوتا ہے وہ 200 روپے فی کلو پہ پہنچ گیا، اور اسی طریقے سے مٹر کی بات کریں تو مٹر جو ہے وہ ریٹیل میں تقریباً 350 روپے سے لے کے 400 روپے تک، اور کہیں پہ اس سے زائد پر فروخت ہو رہے ہیں۔ ٹماٹر کی بات کریں تو جو سبزی منڈی ذرائع ان کا یہ بتانا ہے کہ ٹماٹر کی اس وقت فصل موجود نہیں ہے۔ اس وقت صرف اور صرف بلوچستان میں بڑی محدود تعداد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران سے جو ہے وہ محدود تعداد میں ٹماٹر آ رہا ہے، اور اس وقت فصل موجود نہیں ہونے کی وجہ سے اور ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹماٹروں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ ہول سیل کی اگر بات کریں تو ہول سیل میں ٹماٹر فی کلو جو ہے وہ 100 روپے تھا، تاہم اب وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60 روپے مہنگا ہو کے ٹماٹر ہول سیل میں 160 روپے پہ پہنچ گیا، اور اگر ہم ریٹیل میں بات کریں تو ریٹیل میں ٹماٹر جو ہے وہ 160 روپے میں دستیاب تھا، تاہم اب جو ہے وہ 40 روپے اضافے سے تقریباً 200 روپے فی کلو پر پہنچ گیا ہے۔ اسی طریقے سے مٹر چونکہ موسم سرما کی سبزی ہے، تو موسم سرما کے حوالے سے جو ہے وہ مٹر کی قیمتوں میں جو ہے وہ طلب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جو مٹر ہے وہ سبزی منڈی میں تقریباً 120 روپے پہ پہنچ گیا، اور ریٹیل میں اگر بات کریں تو 350 سے 400 اور کہیں پہ اس سے زائد پر فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے شملہ مرچ کی قیمتوں میں جو ہے وہ ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہول سیل میں شملہ مرچ جو کہ 120 روپے فی کلو کی تھی وہ اب 160 روپے پہ چلی گئی ہے، اور عام بازاروں میں 180 روپے سے لے کے 200 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سبزی منڈی ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ سبزیوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اور اس کو اسٹاک کرنے کے بعد ان کی جو ہے وہ سپلائی متاثر ہوتی ہے، اور پھر من مانی قیمتوں پہ جو ہے وہ ان کو فراہم کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہے، جبکہ فصلیں کم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تاہم ہوش ربا مہنگائی کے نتیجے میں جو ہے وہ شہری ضرور پریشان ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ان کی قوت خرید سے باہر ہو گئی، اور ایسے میں جو ہے وہ سبزی بھی جو ہے وہ اب ان کی دسترس میں نہیں رہی ہے۔ جی وسیم افتخار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں نارتھ کراچی سیکٹر 11A کے رہائشی کو تعمیرات سے روکنے کا کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ڈائریکٹر لینڈ کے KDA شمس صدیقی کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ریمارکس دیا کہ لگتا ہے کہ KDA افسران نے بدماشیوں کی ٹیمیں بنا رکھی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بلال احمد سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ جی سندھ ہائی کورٹ نے DG KDA کو ڈائریکٹر لینڈ KDA شمس صدیقی کے خلاف انکوائری کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ نارتھ کراچی کے ایک شہری ہیں، مناظر حسن، سیکٹر 11A کے رہائشی ہیں۔ وہ گزشتہ 10 سال سے اپنے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ موقف ہے کہ جب بھی وہ تعمیرات کا آغاز کرتے ہیں تو لینڈ مافیا KDA افسران کے ساتھ مل کر آتی ہے، اور ان کی جو تعمیرات ہوتی ہیں ان کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ دوران سماعت ڈائریکٹر KDA شمس صدیقی بھی قبر عدالت میں موجود تھے۔ ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جو لیٹر درخواست گزار کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں وہ جعلی ہیں اور فرضی بنائے گئے ہیں، جس پر عدالت نے دستاویزات اور ان لیٹرز کا جب جائزہ لیا تو معلوم ہوا ان لیٹرز کے اوپر ڈائریکٹر لینڈ KDA شمس صدیقی ہی کے دستخط موجود تھے۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ یہ دستخط کیا آپ کے نہیں ہیں، جس پر شمس صدیقی نے اپنے موقف کو بدلا اور کہا کہ یہ دستخط میرے ہی ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ لیٹرز میں نے ہی جاری کیے تھے، لیکن جاری کرنے کے فوری بعد ان لیٹرز کو واپس کر لیا تھا، جس پر جسٹس ظفر احمد راجپوت نے سخت ریمارکس پاس کیے اور کہا کہ لگتا یہ ہے کہ KDA افسران نے متوازی ٹیمیں بنا رکھی ہیں بدماشوں کی، جو عام شہریوں کو فرضی نوٹس جاری کرتی ہیں، اس کے بعد انہیں ہراساں کرنے کے بعد رشوت طلب کی جاتی ہے۔ عدالت نے DG KDA کو حکم دیا ہے کہ ڈائریکٹر لینڈ شمس صدیقی کے خلاف انکوائری کی جائے اور یہ رپورٹ 30 دن کے اندر عدالت میں جمع کرائی جائے۔ کاروباری ہفتے کا آخری روز انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 11 پیسے مزید کمی ہو گئی۔ ڈالر 170 روپے سے نیچے آ گیا۔ انٹر بینک میں ٹریڈنگ کے دوران ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 11 پیسے کمی ہو گئی۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق ڈالر 170 سے کم ہو کر 169 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔